हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एस्से राइटिंग को सीखेंगे कि एस्से राइटिंग होते क्या है। मोस्टली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट के लिए जो परेशानी का बायस बनता है, इट्स एस्से। एस्से लिखना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देन इट विल बी इजी फॉर यू। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे एक वीडियो से या मेरे एक लेक्चर से आप ऐसे लिख लेंगे और आप कंप्लीटली माहिर हो जाएंगे ऐसे राइटिंग में, तो ये सोच अपने माइंड से निकाल दें। ऐसे राइटिंग के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे लिख सकेंगे। प्रैक्टिस के बगैर, वोकैबुलरी के बगैर आप ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे लिखने के लिए कुछ टेक्निक्स का होना माइंड में बहुत ज़रूरी है। अगर आपके माइंड में वो टेक्निक्स नहीं होंगी तब भी आप ऐसे नहीं लिख सकेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, और एक वीडियो में आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि आया कि मैं ऐसे दिनों में लिख सकता हूँ या कुछ ही टाइम में ऐसे लिख सकता हूँ। आप ज़रूर लिख सकते हैं, आप एक्सपर्ट भी हो सकते हैं ऐसे राइटिंग में, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। कोई भी काम है उसके लिए टाइम ज़रूरी है। अगर आप टाइम नहीं देंगे तब आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो ऐसे लिखने के लिए भी टाइम रिक्वायर्ड है। एक वीडियो से, एक लेक्चर से आप कभी भी ऐसे राइटिंग में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो पहले ऐसे राइटिंग को समझते हैं कि ऐसे होता क्या है और उसकी काइंड्स क्या होती हैं, और हम किस तरह ऐसे लिख सकते हैं और कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करके विद इन शॉर्ट टाइम हम ऐसे लिखने में एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ऐसे होता क्या है और उसकी काइंड्स क्या हैं। ऐसे का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, पर्टिकुलरली सीएसएस के एग्ज़ाम में, पीएमएस के एग्ज़ाम में। उसके बाद ऐसे राइटिंग का काम आपके जो छोटे मोटे एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, और पर्टिकुलरली जो अर्ली क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ऐसे राइटिंग का पता होना चाहिए कि किस तरह ऐसे लिखा जाता है और उसकी टेक्निक्स क्या हैं और किस तरह हम ऐसे राइटिंग में एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो शॉर्ट वीडियो से आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो सकते। आपको इसके लिए टाइम चाहिए होता है, आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, बहुत सारी वोकैबुलरी का आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी रीडिंग रिक्वायर्ड है। एक वीडियो के सुनने से, एक दिन लिखने से, 2 दिन लिखने से, 3 दिन लिखने से आप ऐसे राइटिंग में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? आपकी कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, आपका टाइम ज़रूरी है। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से वो काम करेंगे तो आप ऐसे लिख सकेंगे। अगर आप एक दिन वो लिखेंगे, दूसरे दिन छोड़ देंगे, तीसरे दिन लिखेंगे, चौथे दिन छोड़ देंगे, तो इस तरह आप ऐसे राइटिंग में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो ऐसे राइटिंग में एक्सपर्ट होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ऐसे राइटिंग में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, चाहे जितनी मर्जी वीडियो सुन लें, जितने मर्जी लेक्चर सुन लें। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप ऐसे नहीं लिख सकेंगे। तो आइए सबसे पहले ऐसे की डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज ऐसे एंड इट्स काइंड्स। सबसे पहले अगर ऐसे की डेफिनेशन को देखें, एन ऐसे इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग on particular topic. An essay is a short piece of writing on particular topic. एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है, मीन्स इसमें कोई बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लिमिटेशन होती है वर्ड्स की, 250 वर्ड्स और मोर देन 250 वर्ड्स, मीन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। अगर आप स्कूल की बात करें तो बच्चों को शॉर्ट वर्ड्स लिखने को बोला जाता है। अगर यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो वहाँ पे मुख्तलिफ वर्ड्स का क्राइटेरिया होता है। लेकिन अगर आप किसी एग्ज़ाम में जाएं, पीएमएस या सीएसएस के एग्ज़ाम में जाएं, तो उधर आपको
जो डिफरेंट क्राइटेरिया दिया जाता है कि आपकी इतनी लेंथ होनी चाहिए, इतने वर्ड्स होने चाहिए और इतने पैराग्राफ होने चाहिए। मींस ये टू डिफरेंट काइंड्स हैं राइटिंग की, एक पैराग्राफ है, एक एसे है, लेकिन हम जस्ट एसे को डिस्कस करते हैं। एन एसे इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन पर्टिकुलर टॉपिक in which writer express ideas, opinion, arguments, information in an organized and clear way। मीन्स इसमें राइटर क्या करता है, कोई भी आइडिया लेके, कोई भी थॉट लेके, कोई भी इंफॉर्मेशन लेके उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखता है, क्लियर वे में लिखता है। मीन्स उसका इंट्रोडक्शन है, मिडल है, एंड है, मतलब स्टार्टिंग है, उसके बाद मिडल है, उसके बाद कंक्लूजन है। तो ये तमाम पार्ट्स बहुत ज़रूरी हैं एसे लिखने के लिए। अगर ये तमाम पार्ट्स में अगर आप एसे नहीं लिखेंगे तो आप एक सही से एसे नहीं लिख सकेंगे। तो एसे लिखने के लिए इन तमाम पार्ट्स का होना ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन हो, उसके बाद मिडल है, कंक्लूजन है, और बहुत सारे पार्ट्स हैं, बॉडी लैंग्वेज है। तो इन तमाम पार्ट्स का होना एसे राइटिंग में बहुत ज़रूरी है। मींस कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी आर्गुमेंट हो सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी आइडिया हो सकता है जिसको आप लिखते हैं, इट्स कॉल्ड एसे। ऐसे जो लिखे जाते हैं वो एकेडमिक पर्पस के लिए भी लिखे जाते हैं, एग्जाम के लिए भी लिखे जाते हैं, और कम्युनिकेशन के लिए भी लिखे जाते हैं। मींस डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम ऐसे लिखते हैं। ऐसे जस्ट एक पर्पस के लिए नहीं लिखा जाता, ये डिफरेंट पर्पस के लिए भी लिखे जाते हैं। एग्जाम में भी लिखे जाते हैं, उसके बाद एकेडमिक पर्पस मींस स्टडी के हवाले से भी लिखे जाते हैं। मींस अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस हवाले से भी आप ऐसे लिखते हैं। तो आइए इसकी काइंड्स देखते हैं, कौन कौन सी काइंड्स हैं, और उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसके बाद सीखेंगे कि ऐसे हम किस तरह लिख सकते हैं। तो इसकी मेनली 5 काइंड्स हैं। कौन कौन सी हैं? नरेटिव एसे, डिस्क्रिप्टिव एसे, एक्सपोजिटरी एसे, परसुएसिव और आर्गुमेंटेटिव एसे, उसके बाद लास्ट वन है रिफ्लेक्टिव एसेज। मीन्स ये डिफरेंट 5 काइंड्स हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी फील्ड में ये डिफरेंट काइंड्स के एसे आपसे पूछे जाते हैं। आपने उस हिसाब से एसे लिखने होते हैं। सबसे पहले नैरेटिव एसे को देखते हैं कि नैरेटिव एसेज क्या होते हैं और नैरेटिव एसे कैसे लिखा जाता है। अगर नैरेटिव एसे की बात करें तो एक स्टोरी टेलिंग आपने लिखना होता है, जिसमें आपने अपने एक्सपीरियंस को डिस्कस करना होता है और एक स्टोरी टाइप में उसको बयान करना होता है। अब स्टोरी आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं, किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। मीन्स जिसमें आप अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करें, नरेशन शेयर करें, नरेटिव वे में लिखें, एक तहरीरी वे में लिखें, इट्स कॉल्ड नरेटिव एसे। उसके बाद सेकंड वन है डिस्क्रिप्टिव एसे। डिस्क्रिप्टिव एसे कोई किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो एसे लिखते हैं, इट्स कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एसे। इसमें पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, और इवेंट्स हो सकता है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसमें सेंसरी डिटेल्स भी हो सकते हैं, लाइक साउंड, स्मेल, टच। दीज आर द अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स वी कैन डिस्कस इन डिस्क्रिप्टिव एसे। उसके बाद है एक्सपोजिटरी एसे। एक्सपोज करना, एक्सपोजिटरी एसे मीन्स इस कोई भी टॉपिक, इंफॉर्मेशन जिसको हम फैक्ट्स और ओपिनियन के बिना पर डिस्कस करते हैं, इट्स एक्सपोजिटरी एसे। मीन्स एक्सप्लेन और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक। कोई भी आपको टॉपिक दिया जाता है, आपने उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना होता है। इट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स और ओपिनियन। इसमें फैक्ट्स हो सकते हैं, ओपिनियन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मीन्स आपको इनके बारे में कोई भी पैराग्राफ या कोई भी इंफॉर्मेशन देना होती है, इट्स कॉल्ड एक्सपोजिटरी एसे। उसके बाद 4th वन पे है परसुएसिव आर्गुमेंटेटिव। परसुएसिव और आर्गुमेंटेटिव एसे, इट्स अ काइंड ऑफ एसे। मीन्स किसी को कन्विंस करने के लिए, आर्गुमेंट्स देने के लिए जो एसेज लिखे जाते हैं, इट्स कॉल्ड आर्गुमेंटेटिव एसे। इसमें डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं। आर्गुमेंट्स किसी एक बेस पे नहीं हो सकता, किसी भी फील्ड से हो सकता है, स्टडी से हो सकता है,
बिजनेस से हो सकता है, मींस किसी भी पर्पस के लिए जो हम ऐसे लिखते हैं, इट्स कॉल्ड परसुएसिव आर्गुमेंटेटिव ऐसे। इसके डेफिनेशन को देखते हैं। इट्स ट्राइज टू कन्विंस द रीडर टू एग्री विद द राइटर ओपिनियन, इट्स यूजेस रीजंस, मींस इसमें जो राइटर है वो रीडर को कन्विंस करने की कोशिश करता है, अपनी ओपिनियन देता है कि ये इस तरह भी हो सकता है, ये इस तरह भी हो सकता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। मीन जब आप आर्गुमेंट दें, आर्गुमेंट का ये मतलब नहीं कि एक स्पेसिफिक बंदा आर्गुमेंट देगा, कोई भी आर्गुमेंट दे सकता है किसी भी लिहाज से। जब आप आर्गुमेंट्स देंगे किसी भी लिहाज से, उसको रिटन शेप देंगे, इट्स कॉल्ड आर्गुमेंटेटिव ऐसे। उसके बाद फिफ्थ जो एग्जांपल है रिफ्लेक्टिव ऐसे। रिफ्लेक्टिव एसेज इट्स बेस्ड ऑन पर्सनल थॉट्स, फीलिंग एंड इट्स लर्निंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस। मीन्स इसमें आप पर्सनली चीज़ों को डिस्कस करते हैं, आपकी जो पर्सनली राय होती है, जो पर्सनली फीलिंग्स होती हैं, आपके जो थॉट्स होते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आप मिलते हैं और उनको आप एक्सप्रेस करते हैं इन वर्ड्स में, तो उससे रिलेटेड जो एसेज लिखे जाते हैं, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्टिव एसेज। मीन्स जो पर्सनल थॉट्स, फीलिंग या अपने एक्सपीरियंस को एक्सपोज करते हैं रिटन शेप में, it's called reflective essays. So these are the 5 kinds of essays. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नरेटिव एसेज क्या होते हैं, एक्सपोजिटरी एसेज क्या होते हैं, वन बाय वन। उसके साथ ये भी सीखेंगे कि इन एसेज को हम ईजिली कैसे लिख सकते हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला यूज़ करके हम अपनी एसे राइटिंग को इजी बना सकते हैं। तो पहले तो हमें बताना चाहिए कि व्हाट इज़ एसे, उसके बाद उसकी काइंड्स कितनी है, और उसके बाद ये एसे किस कैटेगरी में आता है। अगर आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में आ रहा है, अगर फीलिंग शेयर कर रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में आ रहा है, अगर आप आर्गूमेंट्स दे रहे हैं तो वो कौन सी कैटेगरी है एसेज की। तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर आइडिया होना चाहिए कि एसे एक पीस ऑफ राइटिंग है, इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग एंड इट कैन बी इन अ डिफरेंट शेप।